नमस्कार आप सभी को। ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम बहुत आसान तरीके से कोई भी सिविल का या आर्किटेक्चर का स्टूडेंट ऑटोकैड को यूज करके कोई ड्राइंग कैसे क्रिएट कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप कमांड्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हम कितनी आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप्स में मैं आपको कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, कोई भी ऑटोकैड का वर्जन आप ओपन करते हो तो या तो आजकल ऐसा एक डिस्प्ले आता है, एक स्टार्टअप विंडो आती है। अब यहाँ से नई फाइल खोल सकते हो, या अगर पुराने वर्जन में जाते हो किसी में भी, नए में पुराने में, तो फाइल मेन्यू के अंदर हमेशा एक नई फाइल खोलने का एक ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ से न्यू फाइल ऑप्शन लिया। जैसे मैं न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मुझे पूछता है कि कौन सी टेम्पलेट के साथ खोलना है। टेम्पलेट मतलब क्या रहता है, सेटिंग्स है, कौन सी यूनिट है, कौन सी लेयर बनी है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं अंदर ऑटोकैड के। तो वो सब पहले से डिफॉल्ट सेट किए हुए होते हैं। जैसा एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक समझाता हूँ। जैसे एकेड अगर आप लेते हो तो इसमें आपकी जो डिफॉल्ट यूनिट है वो इंचेस रहेगी, और अगर आप एकेड आईएसओ की बात करते हो तो इसमें डिफॉल्ट यूनिट मिलीमीटर रहती है। एग्जांपल के लिए सब में कोई ना कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जितने भी यहाँ पे लिस्ट में है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एकेड, मुझे फीट रेंज में काम करना है। मान लो मैं एक आर्किटेक्चरल प्लान बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एकेड लिया। इसके साथ एक नई फाइल में ओपन कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट करी थी एकेड, लेकिन जो नई फाइल खोली उसका नाम है ड्राइंग वन। यहाँ दिख रही है ड्राइंग वन डॉट डीडब्ल्यूजी। किसी भी ऑटोकैड के किसी भी वर्जन में ऐसे ही खुलता है। और भी दूसरी यहाँ पे विंडोज होती है, जैसे टूल पैलेट है, ब्लॉक वगैरह। ये इसको बंद कर दो। इस टाइप का ब्लैक इंटरफेस है हमारा। तो ये सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है जहाँ पे आप काम करते हो। ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो अलग अलग कलर की विंडो बन रही है। राइट से लेफ्ट जाने पे ग्रीन बनती है, लेफ्ट से राइट जाने में ब्लू बनती है। पूरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैसे काम करता है। अभी हम इसकी अगर सिर्फ बात करें तो ऊपर यहाँ पे मेनू बार, जहाँ से भी अपन ने फाइल सिलेक्ट करी थी, इसमें अलग अलग ऑप्शन है। एक रिबन होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, 3D के, 2D के हैं। ये ब्लैक स्क्रीन है, इसके ऊपर आप काम करते हो। ऑटोकैड में कमांड लाइन भी होती है, इसके ऊपर आप कमांड लिख भी सकते हो। अगर कोई नाम आपको याद है और आप कमांड की लोकेशन नहीं पता, तो आप यहाँ पे सीधे नाम लिख के एंटर कर दो तो कमांड चलने लगती है। शॉर्टकट की भी होती है, हर कमांड के लिए एक शॉर्टकट की होती है, वो याद कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लाइन बनानी है तो मैं केवल एल लिखूंगा और एंटर का बटन दबाऊंगा। एंटर करते से यहाँ पे लाइन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इससे आगे पता है मुझे लाइन बनानी है, क्यों बनानी है, और मैं ड्राइंग में क्या क्या कर सकता हूँ, पहले आप उस चीज को समझें। तो कोई भी अगर मुझे एक ड्राइंग बनानी है तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। मेनू से भी आपको समझ में आएगा। मुझे ड्राइंग बनाने के टूल आने चाहिए, तो ड्राइंग क्रिएट कैसे होगी, लाइन से बनेगी, सर्कल से, रेक्टेंगल, जितने भी ऑप्शन है इनसे हम कोई भी एक ड्राइंग बना सकते हैं। दूसरा है, मुझे उस ड्राइंग को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। मुझे कोई पोर्शन को डिलीट करना हुआ, कॉपी करना हुआ, मिरर करना हुआ, ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन के टूल हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको ड्राइंग बनाते आनी चाहिए। दूसरी चीज, मॉडिफाई करके आनी चाहिए। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा ऑप्शन आता है ड्राइंग के ऊपर डायमेंशनिंग करना। तो अभी हम शुरू करते हैं ड्राइंग बनाने से। मुझे ड्राइंग बनानी है तो मैंने ड्रॉ मेन्यू बनाया। ड्रॉ मेन्यू पे गए तो उसने मुझसे पूछा कि भाई ड्राइंग तो बनाना है, लेकिन क्या बनाना है आपको, लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, बहुत सारी कमांड है। मैंने कहा मुझे लाइन बनानी है। लाइन बनाने के लिए स्क्रीन पे या नीचे देखो एक आपको आगे का पॉइंट भी बताता है, लिखा हुआ है व्हाइट कलर की पट्टी में, लाइन स्पेसिफाई पॉइंट। कहाँ पे बनाना है, मैंने स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैं जहाँ क्लिक कर दूंगा, यहाँ क्लिक करा तो यहाँ पे, यहाँ क्लिक करा तो यहाँ पे, यहाँ क्लिक करा तो यहाँ, यहाँ क्लिक करा तो यहाँ। जैसा क्लिक करते जाऊंगा लाइन बनती जाएगी, जब तक कि मैं इस कमांड को कैंसिल ना करूँ। कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक करके कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, या फिर आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड पे ESC यानी कि एस्केप लिखा हुआ एक बटन है, उससे भी आप इसको एस्केप कर सकते हो। फिर से शुरू करते हैं। लाइन तो बनानी है मेरे को, लेकिन ऐसा रैंडम पे कहीं भी क्लिक नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि एकदम सीधी बने। तो एक ऑर्थो मोड होता है, यहाँ पे नीचे देखोगे ऑर्थो मोड है, इसको ऑन कर दो। ठीक है, जब ये ऑफ है तो लाइन तिरछी बन सकती है, जब ये ऑन है या नीचे तो इससे लाइन सीधी बनेगी। इसमें फंक्शन की भी काम करती है। आप इसमें कर्सर रखोगे तो लिखा हुआ है F8, ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैंने F8 किया है, ऑर्थो मोड ऑन हो गया। अब मेरे को सिर्फ इसको दिशा बतानी है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में चलना है। तुमको राइट डायरेक्शन में चलना है। कितने इंच की लाइन बनानी है, तो मैंने कहा 120 इंच यानी कि 10 फीट की लाइन बनानी है। यहाँ पे नीचे देखो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। मैंने राइट साइड में कर्सर को रखा, भी एक ही पॉइंट लिख कर है। राइट साइड में कर्सर रख के 120 लिखा, 120 लिखा और एंटर कर दिया। ऊपर की तरफ कर्सर को रखा, 120 लिखा और एंटर कर दिया। राइट साइड में कर्सर को रखा, 120 लिखा, एंटर कर दिया। डाउन साइड में रखा, 120 लिखा और एंटर कर दिया। एस्केप कर दो।
देख रहा है 120 बाय 120 का एक रेक्टेंगल बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। तो लाइन कमांड, ऑर्थो मोड ऑन, पहला पॉइंट क्लिक करा, दिशा बताई किस दिशा में चलना है, वैल्यू लिखी और एंटर करा। अभी वैल्यू हमारी इंचेस में चल रही है पूरी की पूरी। अब यूनिट मैंने जैसे बोला, जो टेम्पलेट हमने ली थी ACAD.DWT शुरू में, तो उसके अंदर यूनिट हमारी सेट की हुई है इंचेस। अभी मिलीमीटर या इंचेस को इनको फीट इंचेस में करना है। अभी मैं जो लिख रहा हूँ वैल्यू मेरे को इंचेस में लिखनी पड़ रही है। तो UN एक कमांड होती है, देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ UN, ये टूल्स में जाके फॉर्मेट में जाके कमांड्स मिल जाती है। मैंने UN लिखा और एंटर करा, तो यूनिट्स आ गई। कौन सी यूनिट आपको चाहिए, तो डेसिमल के साथ इंचेस चल रही है, इसलिए मेरा फॉर्मेट डेसिमल फॉर्मेट है। मेरे को इंजीनियरिंग फॉर्मेट में लिखना है या आर्किटेक्चरल फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं ऐसा फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा। मैंने इंजीनियरिंग फॉर्मेट लेके ओके करा। अभी मैं फिर से वही लाइन कमांड लूंगा, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ ना, रिबन में से लूंगा, ड्रॉ मेन्यू में से भी, रिबन से भी, एल एंटर करा तो भी सेम ही लाइन बनती है। तो मैंने लाइन लिया, कर्सर से क्लिक करा, दिशा बताई। अब मेरे को 120 लिखने की जरूरत नहीं, मैं 10 लिख के फिट का निशान लगा सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगाया है व्हाइट कलर की पट्टी पे, 10 फीट, एंटर। इधर चले हम डाउन तरफ 15 फीट, एंटर। वापस से हम लेफ्ट में चले 10 फीट, एंटर। ऊपर की तरफ चले 15 फीट, एंटर। मेरा एक 10 बाय 15 का रूम बन गया। अब इसी के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ये जो ड्राइंग मैंने बना ली, ड्रॉ में जाके मैंने लाइन कमांड ली, इस टाइप का एक कमरा तैयार हो गया। अब इसी के अंदर हम जाते हैं मॉडिफाई मेन्यू में। मॉडिफाई मेन्यू में कमांड आती है ऑफसेट। ये क्या होता है, पैरेलल कोई चीज आपको बराबर दूरी पे कॉपी करनी है तो आप ऑफसेट लेते हो। तो मैंने ऑफसेट लिया। ये मेरे से पूछता है कितना डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है, तो मान लो 4 इंच की दीवार बनानी है, तो मैंने 4 का ऑफसेट किया। इंच का निशान नहीं लगाना पड़ता ना, हमारे जो डिफॉल्ट यूनिट है वो इंच है। तो मैं अगर नॉर्मली इंच का निशान नहीं लगाऊंगा और सिर्फ 4 लिख के एंटर करूंगा तो अपने आप समझ जाएगा 4 इंच। हाँ, 4 फीट अगर चाहिए तो 4 फीट के लिए मेरे को फीट का निशान लगाना जरूरी है, इंच के निशान लगाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख के एंटर करा। उसके बाद ये पूछता लाइन सेलेक्ट करो, किस दिशा में करना, ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर। अभी मेरा कमरे की जो डायमेंशन मैंने रखी है 10 फीट बाय 15 फीट, तो मान लो अंदर रखी तो मैं ऑफसेट बाहर करूंगा, बाहर रखी तो अंदर करूंगा। मैंने बाहर रखी तो अंदर की तरफ, इसको क्लिक करा, साइड बताई, क्लिक करा, फिर सिलेक्ट किया इधर या इधर, जिधर चाहिए उधर क्लिक कर दो। लाइन को सिलेक्ट किया, जिधर चाहिए उधर क्लिक कर दो। मेरे कमरे के अंदर देखो 4 इंच की दीवार आ गई। फिर लाइन ली हमने, मान लो इसका मिड पॉइंट से बनाना शुरू किया, फिर यहाँ से 10 फीट और आगे जाना, यहाँ से मेरे को इसमें 12 फीट जाना है, फिर इधर मेरे को मान लो 10 फीट जाना है। उसके बाद यहाँ पे लाके मैंने इस पे सिंपल पॉइंट पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। फिर से ऑफसेट में जाते हैं, मॉडिफाई, ऑफसेट, कितनी दूरी पे ऑफसेट करना है, 4 इंच की दीवारी बनानी है। इसको इधर, इसको इधर या इधर, अंदर, इसको अंदर या बाहर, अंदर। ये वाली लाइन को मुझे अंदर नहीं करना, बाहर करना, ताकि ऊपर से आने वाली लाइन से मैच हो। ये पूरी दीवार ठीक है। तो हमने क्या करा, लाइन खींच के सबसे पहले लंबाई दे दी 10 फीट की, 15 फीट, जो भी कमरा बनाना हमारा बनता जा रहा है। एक नक्शा हम बना रहे हैं मान लो अगर एक मकान का, तो इस टाइप से इसको यूज करते जा रहे हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पे मुझे लाइनें हटानी है ताकि मेरी दीवार पूरी क्लियर बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाई का हिस्सा है, क्योंकि मुझे लाइन के टुकड़े काटना है। मैं अगर डिलीट करूंगा तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, मुझे इसको काटना है। तो मॉडिफाई में डिलीट का ऑप्शन तो आता ही है, इसके अलावा यहाँ पे नीचे ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम का ऑप्शन लेना है। उसके बाद आपको जो हिस्सा काटना है उसके ऊपर क्लिक करते जाओ। अगर पुराना वर्जन ले रहे हो, कोई वर्जन अगर आपके 2023 से 22 से पहले का है, तो उसके अंदर आपको ट्रिम कमांड पे क्लिक करना है, उसके बाद एंटर करना है, फिर क्लिक करना है। तो मैंने एंटर नहीं किया, डायरेक्ट क्लिक किया है, तो 2023 चला रहा हूँ। देखो जो जो हिस्सा हमको काटना है ये सब कटता जा रहा है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। हाँ, यहाँ मेरे को इसको जोड़ना है, तो मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ये कमरा तैयार हो गया, ठीक है। अब इस कमरे में एक दरवाजा लगाना है, तो यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया सबसे पहले। सेंटर पॉइंट क्लिक करने के लिए बोलता है, या नीचे पढ़ते जाओ। ये सर्कल लोगे, ड्रॉ, क्योंकि ड्राइंग का हिस्सा है सर्कल, याद रखने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि जब भी ड्राइंग बनाने की बात आएगी तो ड्रॉ मेनू में मिलेगा, मॉडिफाई की बात आएगी तो मॉडिफाई मेनू में मिलेगा।
और ऐसे ही यहाँ पे आपको पैनल पे मिलते हैं, रिबन के अंदर ये सारे पैनल है, मॉडलिंग, मेश, सॉलिड एडिटिंग, ड्रॉ, मॉडिफाई। हो सकता है आपके इसमें 2D चल रहा होगा वर्क स्पेस, मेरे इसमें 3D चल रहा है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, बट वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये ड्रॉ और मॉडिफाई मिल रहा है मुझे, ये आपको वहां पे मिलेगा। तो यहाँ से मेन्यू में से भी मैं सर्कल ले सकता हूँ। सेंटर पॉइंट क्लिक करा तो अगला आप सवाल ये पूछना, देखो नीचे पढ़ो इस पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई रेडियस फॉर सर्कल, कितनी चाहिए रेडियस। भाई 3 फीट का दरवाजा बनाना, तो मैंने 3 फीट लिखा और एंटर कर दिया। फिर लाइन कमांड ली, इसके क्वाड्रेंट पे क्लिक करके सेंटर, सेंटर से फिर क्वाड्रेंट पे क्लिक करा, फिर मॉडिफाई में गया, ट्रिम कमांड ले ली मैंने। अगर पुराना वर्जन है तो एंटर, नहीं है तो डायरेक्ट क्लिक, इतना क्लिक कर दिया मैंने। ये एक दरवाजा में जैसा 90 डिग्री पे ओपन होते हुए दिखा। अभी लाइन से मैंने यहाँ पे क्लिक करना शुरू करा, मेरे को इसकी एक फ्रेम बनानी है, मान लो 2 इंच चौड़ी है, 3 इंच मोटी है, फिर 2 इंच चौड़ी है। ऐसा इधर भी करा, लाइन कमांड ली, इस पॉइंट से शुरू करा, यहाँ पॉइंट दिखाता है देखो एंड पॉइंट, यहाँ से शुरू किया, 2 इंच मोटी है, 3 इंच चौड़ी है, फिर यहाँ से हमने 2 इंच और नीचे 3 इंच, हमारा दरवाजा बन गया। ठीक है, तो इस दरवाजे को उठा के दीवार में लगाना है। तो सबसे पहले दीवार में इसके बराबर की चौड़ाई होनी चाहिए। अभी हमारे दरवाजे की टोटल चौड़ाई कितनी हो गई, 3 फीट की तो रेडियस थी, उसका 2-2 इंच मैंने दो तरफ जोड़ दिया, तो ये हो गया 3 फीट 4 इंच। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ सबसे पहले जहाँ दरवाजा लगाना है मुझे। मान लो मैंने यहाँ लाइन खींची, अब बिल्कुल इस दीवार से चिपका के दरवाजा नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करूंगा। मॉडिफाई में मूव का एक ऑप्शन है, मूव कर सकते हैं हम इसको। ये पूछता है कहाँ से पकड़ के उठाना, जैसे ही आपने सिलेक्ट करके मूव क्लिक किया तो बोलता है बेस पॉइंट, इस पर क्लिक करा, दिशा बताई, इस दिशा में जाना है मेरे को 2 इंच। ये लाइन देखो 2 इंच इधर खिसक गई है। फिर मैं गया ऑफसेट में, ऑफसेट कमांड अभी हमने फिर चलाई है, मॉडिफाई मेनू में आती है, फिर यहाँ पे रिबन में ऑफसेट दिख जाती है। तो ऑफसेट की वैल्यू पूछ रहे हैं, मेरे को पता है मेरा ऑफसेट मुझे चाहिए 3 फीट 4 इंच का। ये सिलेक्ट करके 3 फीट 4 इंच इस दिशा में चाहिए, 3 फीट 4 इंच पे लाइन आ गई। फिर ट्रिम कमांड है, इससे इसको दीवार को काट दिया, डोर को उठाया, सिलेक्ट करा, मूव कमांड जो मैंने मॉडिफाई में बताई, यहाँ से मिड सेंटर से पकड़ा, इसके सेंटर पे लाके छोड़ दिया, ये दरवाजा बैठ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये दरवाजा मैं बना रहा हूँ, बार बार बनाना पड़ रहा है, इसको उठा के मतलब मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको ये रखा रहने दो, इसको हम उठा के नहीं ले जाएंगे, हम इसकी कॉपी बनाएंगे। तो जैसा मूव करते हैं उसकी जगह कॉपी करो। मॉडिफाई में जहाँ पे आपने मूव कमांड देखी, उसी में हमारे पास एक कमांड होती है कॉपी करने की, मूव कमांड के। सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करा, कहाँ से पकड़ के उठाना है, यहाँ से ले जाके रख दिया। देखो वो जो है वो वहीं रखा हुआ है, मेन जो डोर है, फिर क्या कॉपी बननी है। ठीक है, कॉपी करना बेटर है जहां भी लोकेशन पे आपको चाहिए। अभी एक दरवाजा मेरे को यहाँ लगाना है, मैंने इसमें लाइन ली, इसको पहले मूव किया 2 इंच पे, फिर एक ऑफसेट किया हमने 3 फीट 4 इंच का, यहाँ से ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ट्रिम कमांड लेके जगह बना ली। अब ये दरवाजा ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे, तो आपको इसको कॉपी करना है और उसके बाद मॉडिफाई में कमांड आती है रोटेट, मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। मॉडिफाई, रोटेट, सिलेक्ट करो, एंटर करो, एक बेस पॉइंट पूछता है किसके अबाउट घुमाना है, मैंने ये बेस पॉइंट लिया, कितना घुमाना है एंगल पूछता है, तो मैंने यहाँ पे 90 और एंटर कर, तो 90 डिग्री घूम गया। अब फिर इसको सिलेक्ट करके मूव या मूव करके सिलेक्ट दोनों कर सकते हो। सिलेक्ट पहले कर लिया तो मूव कमांड ली, या सिलेक्ट करके मूव मत लो, कॉपी कमांड लो, यहाँ से उठाया, इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, मेन डोर है वहीं रखा। ये दरवाजा अगर देखोगे तो गलत लगा हुआ है, मुझे इसको सही तरफ खोलना है। तो एक कमांड हमारे पास आती है मॉडिफाई में, मिरर कमांड, मिरर, सिलेक्ट, एंटर, या फिर पहले सिलेक्ट, मॉडिफाई, फिर मिरर। और अगर आपने पहले सिलेक्ट कर लिया फिर कमांड दी तो ये डायरेक्ट पूछता है मिरर लाइन, मैंने यहाँ से नीचे एक लाइन खींच दी, तो देखो उसके अबाउट ये मिरर हो गया, एंटर। फिर दोनों को सिलेक्ट किया,
फिर से मिरर कमांड ली, मॉडिफाई में जाके हमने यहाँ पे नीचे आती है 2D मिरर, फिर यहाँ खड़ी लाइन खींच देते हैं, तो खड़ी लाइन के अबाउट मिरर हो गया है। ये जो दरवाजा लगा हुआ है ये गलत लगा है, उसको मैं अभी हटा देता हूँ। देखो हरी और नीली विंडो में ये है कि हरी अगर थोड़ी भी टच करेगी किसी को तो पूरा सिलेक्ट कर देगी, और नीली में जो कवर होगा वो भी सिलेक्ट होता है, तो अंदर वाली लाइन को मैंने कवर करके डिलीट कर। अब यहाँ कौन सा लगाना है मुझे, ये दरवाजा सही रहेगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इस पॉइंट से उठाया और यहाँ पर रखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि बेसिक प्लान दीवार दरवाजे खिड़की ये सब आपको बनाना है, तो मैंने अभी आपको गिनती की कमांड से बनाना बताया। जैसे आप लाइन और सर्कल, ये दो कमांड मैंने आपको ड्रॉ में से बनाना बताई है। सिर्फ लाइन और सिर्फ सर्कल, दो कमांड, ठीक है। तो मॉडिफाई के अंदर हमने क्या क्या देखा भाई, डिलीट करना तो कोई कमांड नहीं, सिलेक्ट करना, डिलीट बटन दबा दो कीबोर्ड पर डिलीट हो जाता है। कॉपी कमांड, एक पॉइंट से उठा के आप किसी भी ड्राइंग को दूसरी जगह कॉपी कर सकते हो। मिरर, आपको सिमेट्रिकल इमेज बनानी है, किसी ड्राइंग से सिमेट्रिकल ड्राइंग बनानी है तो मिरर ले लो। ऑफसेट, एक पैरेलल डिस्टेंस पे किसी भी लाइन को, आर्क को, सर्कल को ऑफसेट करके एक नई कॉपी बनाता है, उसमें डायमेंशन चेंज होती है। लाइन की डायमेंशन नहीं बदलती, सर्कल है तो उसकी डायमेंशन बदल जाएगी। तो कमांड कितनी हुई, 1 2 3 4 5 और एक 6। इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, मूव और रोटेट, और एक है ट्रिम कमांड। इतनी 6-7 कमांड है, इधर से 2 कमांड उधर से, इनको मिला के आप पूरा पूरा एक प्लान तैयार कर सकते हो। खिड़की बनाना भी आसान है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो आप ऐसे ही दे सकते हो, एक लाइन ऐसी जोड़ दो, फिर कितनी बड़ी खिड़की चाहिए उसको ऑफसेट कर लो। ऑफसेट कमांड आपको आएगा, ये मान लो 4 फीट की खिड़की लगानी है, तो मैंने 4 फीट का ऑफसेट वैल्यू लेके इसको सिलेक्ट किया, इधर देनी है, इधर दे दिया, ये विंडो के लिए केविटी बन गई। अभी यहाँ डायरेक्ट अगर एक रिप्रेजेंटेशन दिखाना था, मैं सेंटर लाइन खींच देता हूँ, एक विंडो का रिप्रेजेंटेशन हो गया, पूरा नक्शा हम तैयार कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड कमांड्स हैं, इनको यूज करो और कुछ प्लान्स बनाओ। बाकी फिर अपन एक नेक्स्ट चैप्टर रखेंगे इसके आगे, कैसे हम अलग अलग लेयर्स में, मतलब अलग कलर में दीवार दिखानी हो, ताकि हम पहचान सके दीवार कौन सी, दरवाजा कौन सा। जब बड़ा प्लान बनेगा सब मिक्स हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकल की लाइनें भी आएगी, प्लम्बिंग की लाइन, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो सब अलग अलग कलर में, अलग अलग लेयर में कैसे बनाना है। अब ये दरवाजा मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट है, पर ये अलग अलग सिलेक्ट होता है, तो आर्क अलग सिलेक्ट हो रही, लाइन अलग सिलेक्ट हो रही, तो इसको हम ग्रुप कैसे करेंगे, ब्लॉक कैसे बनाएंगे, वो सब चैप्टर में हम धीरे धीरे इस प्लान को पूरा करते जाएंगे। बेसिक इस चैप्टर के थ्रू आप एक नक्शा बना के इतना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बनाओ। कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट में आप पूछो, ठीक है। कमेंट में ही मैं आपको उसका पूरा एक सॉल्यूशन, या अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं कमेंट में नहीं समझा पाया, तो उसको अपन एक वीडियो बना के और सॉल्यूशन का एक वीडियो बना के मैं उस पर अपलोड कर दूँ, ठीक है।